कैसे हो आप लोग। आपका प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्वागत है। आपको दोस्तों पता है, जैसे हम लोग संविधान के इस वीडियो में टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये हमारा पहला टॉपिक चल रहा है। आज हमारा इसका तीसरा और अंतिम इस टॉपिक का वीडियो है। बाकी 2 वीडियो हमने पहले बना चुका है। अगर आप नए हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट से या इसके डिस्क्रिप्शन में देखोगे, मैं इसमें लिंक दे दूँगा, वहाँ से पहले आप तीनों सेट आप कर लो, जिससे आपकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक से कोई भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्त, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कल का आपका होमवर्क था, जिसमें हमने बोला था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, इसका आंसर आपको देना था। तो इसका आंसर आई होप आप लोगों ने दिया होगा। इसका आंसर था भारत के उपराष्ट्रपति। तो वो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, बाकी तीनों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। उपराष्ट्रपति का भाई निर्वाचन होता है, और निर्वाचन का प्रक्रिया आर्टिकल 66 में दिया गया है ना। अब आपको आर्टिकल याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द ही आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको ट्रिक से मैं याद करा के आपको इस चैनल पर डाल दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखे रहें। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। अब आज के जो क्वेश्चन है उस पर जवाब दे लेते हैं। ठीक है, चलो, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से ही। देखो आज का अक्सर क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से ही संबंधित आएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी उपराष्ट्रपति से कम ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरे पास उतने क्वेश्चन नहीं हो पाए, बट जितना मैंने पाया उसमें सब समाहित कर लिया है। ठीक है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितना होता है आप बताएं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष से होता है। जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उससे 5 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, अब देखो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। वही उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा के सभापति बनाया जाता है। और आपको पता है कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर है ये मतलब स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता। सरकार चाहे जितने बदल जाए ये सभा रहेगी। तो राज्यसभा में कि जितने भी सदस्य होते हैं सबकी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसमें 6 वर्ष वाले में रहेंगे तो हर 1/3 सर 1/3 सदस्य हर 2 साल के भीतर रिटायर होंगे। मतलब हर साल 1/3 सदस्य रिटायर होंगे ना। ये थी राज्यसभा समझ। लेकिन जो सभापति होते हैं उनके कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। देखो यहाँ अनुच्छेद आ गया, तो आप घबराओ ना। अनुच्छेद में जो पूरा अनुच्छेद है मैं आपको बहुत ही जल्द, मतलब आपको 2-3 दिन के अंदर ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी जितने भी आर्टिकल्स हैं आर्टिकल वाइज मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। तो चैनल बने रहो बस। इसका आंसर आपको 63 है, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, सभी के आर्टिकल्स, तो इसको भी आप बस याद कर लो। 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। ठीक है, और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, और 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इतना सा जानते रहो बस। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्त किसके द्वारा। आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के जो विधानसभा होती है वो प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। अब आप मुझे ये बताओगे दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा उनको ये अनुमति दी गई। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका है, अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति बात कर लेते हैं कि इनका जो निर्वाचन होता है ये लोकसभा और राज्यसभा, बस यही लोकसभा और राज्यसभा के सभी जितने भी प्रतिनिधि चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हो, ये दो सभी मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। और जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संसद और राज्य विधानसभा को ये तो होगा नहीं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दोनों होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों नहीं, संसद के सदस्यों द्वारा, मतलब दोनों। यहाँ पे दोनों आ गया, तो आपका आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है। तो दोस्तों आपको पता है
आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 ये बोलता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं या किसी भी स्थिति से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पूरा काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति का प्रभार संभालेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को उस वक्त जितने भी सुविधाएं दी जाएंगी सब राष्ट्रपति वाली सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे उनका वेतन भी राष्ट्रपति का ही होगा, उनके जितने आवास राष्ट्रपति होंगे, उनके हर एक चीज़ राष्ट्रपति के लिए दिया जाता है। तो ये मैक्सिमम कितने दिन तक हो सकता है कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है? तो ये मैक्सिमम 6 माह तक होता है। 6 माह के भीतर भीतर अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के भीतर भीतर इलेक्शन करा के नया राष्ट्रपति बनाया जाना अनिवार्य होता है। 6 माह तक, मैक्सिमम 6 माह तक उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला बात कर लेते हैं हम, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने जस्ट पिछले वीडियो में आपको इसकी चर्चा की। देखो, जब भारत के सबसे पहले सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने तो आपको पता है कि राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना। तो उसी वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समय ही, जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, मतलब सन 52 से लेकर 62 तक, उस वक्त डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये आपके उपराष्ट्रपति रहे। और जैसे ही 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति से हटते हैं और इनको फिर सेकेंड राष्ट्रपति भी बन गए, सेकेंड राष्ट्रपति। तो आपसे कभी ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन था जो पहले उपराष्ट्रपति था लेकिन सेकेंड राष्ट्रपति बना, बाद में राष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? जो कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने वो कौन है? इसका जवाब आप दोगे जल्दी से। तो दोस्तों इसके जवाब हैं डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा। देखो, बाकी सब तो आपको उपराष्ट्रपति बने लेकिन गुलजारी लाल नंदा कभी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बने। ये 2 बार के आपके प्रधानमंत्री थे जो कम समय के लिए बने थे। कब कब? एक तो जब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तब, उस वक्त 27 मई 1964 लेकर 9 जून 1964 तक, मतलब आप देख लो तो करीब 9 से 12 दिन, 13 दिन के बीच, 13 दिन के लिए ये उसमें पीएम बने थे। और दोबारा फिर जब आपके नेहरू साहब सेकेंड प्रधानमंत्री जो थे यार लाल बहादुर शास्त्री साहब, इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये फिर से 11 जनवरी 1966 लेकर 24 जनवरी 1966 तक फिर से 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार पीएम बने हैं, कार्यवाहक पीएम के रूप में काम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय डट 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 है। सबसे वरिष्ठ मतलब देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन होता है? तो जिस हिसाब से व्यक्ति होते हैं उस हिसाब से उनकी कार्यालय भी होती है। तो इंडिया का देश का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे बड़ा कार्यालय क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति का ही होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का ही कार्यालय दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? आर्टिकल्स आपको यहाँ पर दिया गया, आर्टिकल 352, 396, 384 या 361। दोस्तों इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दें, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में क्या है? 361 में राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के प्रमुख के संरक्षक का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यह आर्टिकल 361 में आपको हूबहू सेम चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग, और ये देखो 352 की बात हम करें तभी आपको बताया मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट विकोड बिटों का उपयोग किया? देखो, डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में आया
तो आप ये बताओ कि उस वक्त डाकघर संशोधन विधेयक को एक राष्ट्रपति थे जो पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए उस संशोधन को अपने पास ही रख लिया, ठीक है। तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो आपको अगर पता होगा कि 86वें राष्ट्रपति कौन थे तो आप आराम से क्वेश्चन जवाब दे लोगे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है सबसे पहले राष्ट्रपति थे, ये 52 से लेकर 62 तक हुए। अब APJ अब्दुल कलाम, अगर इनकी बात बोल लूँ तो ये आपका 2002 से 2007 तक रहे। बचे आपके दो, के आर नारायण और ज्ञानी जैल सिंह। तो अब आप दो का आंसर चाहे जो भी हो आप उसका कमेंट बॉक्स में दो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आंसर डी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये 86 में आपके राष्ट्रपति थे और इन्हीं ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष या कुलपति होते हैं? भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष या कुलपति, या जिसे बोलते हैं विजिटर भी बोलते हैं ना, वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवा समझते हो, जैसे UPSC हो गया, IAS IPS होता है, इनकी सेवाएं कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन देता है? तो इसकी नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति ही देंगे, ठीक है। आई होप ये भी आपको आ गया हो बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? दोस्तों ये आज की आपकी लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे और इसका मैं जवाब आपको आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संसद होगा, जिसको हम आपको अगले वीक से मतलब एक दिन के बाद से आपको चालू कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक संसद होगा। अगर आपके पास नोट्स तैयार है तो आप संसद पढ़ के आओ, या फिर हम संसद संबंधित जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम उनको लाएंगे। और बीच में आपका एक आर्टिकल्स का भी जो मैं बताया आपसे वादा किया हूँ तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा था, इसलिए आज थोड़ा कम क्वेश्चन है। आई होप 14-15 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, प्लस अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर आपका कोई संगी साथी है या आपका कोई डाउट्स है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में वो डाउट को क्लियर कर लेना। और अगर आपका संगी साथी है तो शेयर ज़रूर कर लेना और बताना आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।